Good morning, my dear students. In previous class, we have discussed about first part of our lesson number 14, the festivals and community celebrations. In this, we have already read about national festivals. In religious festival, we have read till Raksha Bandhan. So, next part of this chapter, we are going to read it today. And let's start with the next few festivals from religious festivals. You can see in your book also page number 88. Other Hindu festivals include जन्माष्टमी, the birth anniversary of Lord Krishna. और भी कुछ हिंदू फेस्टिवल्स हैं जिसमें कि जन्माष्टमी हम इंक्लूड करते हैं, जो कि कृष्ण जी के जन्मदिन का वो जन्म वाला दिन है, जन्मदिन है. शिवरात्रि विच सेलिब्रेट्स द मैरिज एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड शिव. जो शिवरात्रि है वो मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह जिसे बोलते हैं भगवान शिव की. गणेश चतुर्थी द टिपिकल महाराष्ट्रियन फेस्टिवल है ये, इन विच लॉर्ड गणेशा इज वर्कशिप्ड फॉर 10 days, जिसमें 10 दिन तक हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं गणेश चतुर्थी में. नेक्स्ट फेस्टिवल विच वी आर गोइंग टू रीड अंडर रिलीजियस फेस्टिवल इज क्रिसमस. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोग जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट. 25 सितंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है जीसस क्राइस्ट का. उस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था. ऑन क्रिसमस पीपुल एक्सचेंज गिफ्ट्स, केक्स एंड इंडल्ज इन फेस्टिव्स. उस दिन लोग गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, केक खाते हैं. पीपुल गो टू चर्चेज फॉर स्पेशल प्रेयर एंड लाइट कैंडल्स देयर. इस दिन लोग चर्च जाते हैं, स्पेशल प्रेयर करते हैं, कैंडल्स लाइट करते हैं. पीपुल वेयर न्यू क्लोथ एंड विश ईच अदर मेरी क्रिसमस. इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को मेरी क्रिसमस बोल करके विश करते हैं. It is believed that on Christmas Eve, Santa Claus bring gifts and chocolates for children. ये माना जाता है कि क्रिसमस के दिन सैंटा क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट्स और चॉकलेट्स लेकर के आते हैं. केक्स एंड कुकीज आर बेक्ड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल. केक्स और कुकीज बेसिकली बेक किए जाते हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए. क्रिश्चियंस ऑल्सो सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर. क्रिश्चियंस ईस्टर का भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो कि ज्यादातर संडे को ही होता है. नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल वी आर गोइंग टू रीड इट अबाउट ईद. Muslim all over the world celebrate Eid ul-Fitr at the end of their sacred month Ramadan, during, जिसे हम रमजान भी बोलते हैं. During the month the Muslim keep fast, that is roza, from sunrise to sunset. ईद हम तब पूरे दुनिया भर में लोग सेलिब्रेट करते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और वो कब सेलिब्रेट करते हैं, जब अंत हो जाता है उनके रमजान का, जब अंत होता है तब वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. और रमजान टाइम पूरे महीने वो सुबह से लेकर के शाम तक कुछ नहीं खाते पीते हैं. ऑन ईद उल फितर स्पेशल प्रेयर्स मीन्स नमाज, जिसे हम बोलते हैं. ईद के दिन एक स्पेशल नमाज पढ़ा जाता है मॉस्क्यूज में. So people wear new clothes, embrace each other and wishes Eid Mubarak. लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद मुबारक लोग एक दूसरे को विश करते हैं. A special sweet dish called सेवई is also prepared. एक स्पेशल स्वीट डिश है सेवई, जो कि उस दिन स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है. On the festival, people also donate money and give food and clothes in charity. इस दिन लोग कुछ कपड़े, गिफ्ट्स और क्लोथ्स भी देते हैं चैरिटी में. Moreover, the Muslim also celebrate Eid ul-Zuha और बकरीद. और मुस्लिम लोग और इसके अलावा ईद उल जुहा और या फिर बकरीद भी हम उसे बोलते हैं, वो भी वो सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट फेस्टिवल इज गुरु पर्व. Guru Parv is the festival of the Sikh community. It is celebrated on the occasion of birth anniversary of 10th Sikh Gurus. ये गुरु पर्व सिख लोग मनाते हैं और ये बर्थ एनिवर्सरी है 10th सिख गुरु का. सिख ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिंग आउट ह्यूज प्रोसेशंस. बड़े बड़े प्रोसेशंस निकाले जाते हैं
people go to Gurudwaras to listen to Guru Wani from Guru Granth Sahib, their holy book. उस दिन गुरुवाणी होती है गुरुद्वारे में, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब का ही एक पार्ट है. लंगर्स आर हेल्ड where thousands of people get free food. लंगर्स का ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को फ्री फूड प्रेफर किया जाता है. उसे प्रसाद की तरह लंगर वहाँ पे पूरा खाना खिलाया जाता है हजारों हजार लोगों को. Next festival which we are going to read is about Navroz. Navroz is celebrated by Parsis. Parsi लोग Navroz celebrate करते हैं. The festival marks the beginning of the Parsis New Year. पारसी लोगों का New Year उस दिन से start होता है. People make special dishes and greet each other. उस दिन लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और स्वीट डिशेस भी बनाते हैं. Next festival is Mahavir Jayanti. It is the main festival of Jains. महावीर जयंती जो है वो मेन फेस्टिवल है जैन्स का. It is celebrated the birth anniversary of Lord Mahavir. लॉर्ड महावीर भगवान महावीर जी का उस दिन बर्थ एनिवर्सरी है. वन ऑफ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जो कि जैनिज्म धर्म के फाउंडर भी कहे जाते हैं. नेक्स्ट इज बुद्ध पूर्णिमा. इट इज फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट. बुद्ध पूर्णिमा जो है बुद्धिस्ट लोगों का ये फेस्टिवल है. इट इज सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्ध, और ये भगवान बुद्ध का बर्थ एनिवर्सरी है. So next third part from this chapter which we are going to start right now is harvest festivals. थर्ड पार्ट हमने पढ़ा नेशनल फेस्टिवल्स. सेकंड हमने पढ़ा रिलीजियस फेस्टिवल, जिसमें हमने हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख्स, हर धर्म के रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड व्हेन द क्रॉप्स इन द फील्ड्स हैव ripened and are ready to be cut and gathered. हार्वेस्ट फेस्टिवल तब मनाया जाता है जब फार्मर्स जो है, किसान जो है, उनके फसल पूरे तैयार हो जाते हैं और वो कटाई के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं. फार्मर्स बिकम हैप्पी बिकॉज दे गेट द रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क. इस दिन जो भी किसान है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है उसका उन्हें उस दिन फल मिलता है. Different states celebrate different harvest festival according to their crop pattern. अलग अलग स्टेट में अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्रॉप पैटर्न. हर स्टेट का क्रॉप आपने पढ़ा है कि हर स्टेट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करता है. तो हर क्रॉप्स को ग्रो करने का सीजन भी अलग होता है. कुछ क्रॉप्स होंगे जो कि कुछ अलग सीजन्स में कट होते होंगे तैयार होकर के, कुछ क्रॉप्स होंगे जो अदर से. तो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं कट के लिए. तो जिस भी जगह का, जिस भी प्लेस का जो क्रॉप्स के कटिंग का, रेडी होकर कट होने का जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. लाइक सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर पोंगल, मकर संक्रांति, ओनम एंड बैसाखी. So let's start with the first one, that is Pongal. Pongal is the harvest festival celebrated for 4 days in Tamil Nadu. पोंगल तमिलनाडु में 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है. Homes and cattle are washed and decorated with flowers. पूरे घर को और जो भी उनके कैटल्स हैं उन सबको डेकोरेट किया जाता है फ्लावर्स से. रंगोली बनाई जाती है. स्पेशल डिश बनाया जाता है उस दिन पोंगल के फेस्टिवल ओकेजन पे. पोंगल इज मेड बाय मिक्सिंग राइस, मिल्क एंड जागरी. पोंगल का जो बनता है वो बनता है मिक्स करके, राइस, मिल्क और जागरी को मिक्स करके बनाया जाता है. नेक्स्ट फेस्टिवल इज मकर संक्रांति. इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया बाय डिफरेंट नेम्स एंड इन डिफरेंट वेज. मकर संक्रांति को पूरे इंडिया में अलग अलग नाम से अलग अलग वे में सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज सेलिब्रेटेड एज खिचड़ी इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. भोगाली बिहू इन असम. असम में इसे भोगाली बिहू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. संक्रांति इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. देन आफ्टर लोहरी इन पंजाब. पंजाब में इसे लोहरी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. राइस एंड सीसम. सीसम मीन्स होता है तिल. तिल के लड्डू भी बनाते होंगे आपके घर में मम्मी लोग.
So rice and sesame तील are used to make a number of dishes. राइस और तिल का मिक्स करके या फिर अलग अलग जो भी है बहुत सारे डिशेस अलग अलग तरह के इनके बनाए जाते हैं. ऑन संक्रांति इन सम स्टेट्स पीपल फ्लाई काइट्स. और इस दिन पतंग उड़ाते भी हैं बहुत लोग. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रथाएं हैं तो उसके अकॉर्डिंग बहुत जगह पतंग उड़ाने की भी चलती है. इनफैक्ट ये गेम की तरह एक इसे सेलिब्रेट किया जाता है फ्लाइंग काइट को मकर संक्रांति के दिन. नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम. ओनम इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. ओनम को हम फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं. इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. ओनम केरला का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज विथ रंगोलीज एंड फ्लावर. उस दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके क्लीन करके फ्लावर्स से और रंगोली बना करके डेकोरेट करते हैं. वर्शिपिंग द डेटीज, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स एंड बोट रेसिंग मार्क्स इट्स सेलिब्रेशन. पूजा पाठ, म्यूजिक, डांस और जो बोट रेसिंग होती है ओनम के दिन, ये सब उस दिन उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं लोग. पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड ईट स्पेशल फूड सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स. इस दिन जो खाना बनता है वो बनाना लीव्स यानी केले के पत्ते पे लोग सर्व करके खाते हैं. और उस दिन न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, न्यू ज्वेलरीज पहनते हैं. सबके घर में स्पेशल फूड आइटम्स बनते हैं. Next festival and the last one is बैसाखी. बैसाखी is celebrated in पंजाब एंड हरियाणा. बैसाखी जो है वो पंजाब और हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है. भांगड़ा एंड गिद्धा डांसेज आर परफॉर्म विद फुल इंथुजिज्म. भांगड़ा और गिद्धा जो डांस है पूरे उत्साह के साथ उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. लोग डांस भी करते हैं. स्पेशल प्रेयर्स एंड लंगर्स इन गुरुद्वारास आर हेल्ड ऑन दिस ओकेजन. इस दिन स्पेशल प्रेयर लोग परफॉर्म करते हैं और गुरुद्वारा में लंगर्स भी यानी फ्री फूड प्रसाद के रूप में फ्री फूड खिलाए जाते हैं बहुत सारे लोगों को. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू. बाय बाय.